तो दोस्तों काफी दिनों के बाद मुझे एक लैपटॉप में इतना इंटरेस्ट आया। वो क्यों? देखो, वो चीज बताने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि ये है Lenovo का Legion Pro 5i। इसमें जो कंपनी ने चीजें दी हैं, सबसे पहली चीज जो मुझे काफी बढ़िया लगी वो है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। लेकिन कंपनी सिर्फ कस्टमाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन कुछ कुछ खामियां, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम धीरे धीरे अब लैपटॉप्स को भी कवर करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी आपको लैपटॉप की वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस Lenovo Legion Pro 5i के डिजाइन के बारे में। ये एक 16 इंच का डार्क ग्रे लैपटॉप है जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से थोड़ा सा अलग दिखता है। लगभग इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.5 किलो के आसपास है। एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से आप ठीक कह सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आप इसको बैकपैक में नहीं रखते। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, बैकपैक में अगर आप रखेंगे तो आपको चार्जर भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इस लैपटॉप का जो ब्रिक है वो भी काफी अच्छा खासा बड़ा है। तो एक कंबाइंड जो वेट मिलेगा आपको एक बैकपैक का, काफी थोड़ा सा हैवी साइड चला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा काफी प्रोफेशनल और फ्लैट लुक है इस लैपटॉप का। जो आउटर लिड है वो एनोडाइज्ड मैट एल्यूमिनियम का बना है और बेस प्लास्टिक का। बेस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजेस राउंड है, जो कि एक अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पे आपको कोई फिंगरप्रिंट पावर बटन का कॉम्बो नहीं मिलता है। पावर बटन जो है वो काफी एस्थेटिकली सेंटर पे अलाइंड है एंड इल्यूमिनेटेड रहता है थ्रू आउट। लेकिन हाँ, इसका जो पाम रेस्ट और जो बेस है वहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस काफी मिल जाएंगे, तो आपको स्लीक रखने के लिए बार बार इसको साफ रखना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, फ्रॉम ए डिस्टेंस ये गेमिंग लैपटॉप है पर काफी सटल डिजाइन लैंग्वेज का है। और इस लैपटॉप के लिड के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप का लिड है 180 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। लेकिन अगर आप लगभग 160 डिग्री के आसपास रखेंगे, यानी कि 180 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, तो हल्के हल्के धीरे से वापस से नीचे की साइड पूरा जाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी। बाकी अगर आप नीचे की साइड, लिड के साइड जो वेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख के लग ही जाएगा कि यार यहाँ पर जो इंटरनल कूलिंग सिस्टम है उसकी बढ़िया व्यवस्था करी गई है। और भाई जब वेंट्स तक पहुंच ही गए तो आप पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। भतेरो पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बैक की साइड में वेंट एरिया है, वहां पर आपको मिल जाता है एक RJ45 पोर्ट, एक USB Type-C 3.2 जेन पोर्ट विद PD सपोर्ट, 1 HDMI 2.1 पोर्ट, 2 USB-A 3.2 जेन 1 पोर्ट और एक पावर पोर्ट जो कि Lenovo का प्रोप्राइटरी पोर्ट है। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है USB Type-A 3.2 जेन 1 पोर्ट, 1 USB-C 3.2 जेन 2 पोर्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक और कैमरा शटर ऑन ऑफ करने का फिजिकल बटन एंड एक USB-A 3.2 जेन 1 पोर्ट। अब अगर डिस्प्ले की तरफ बढ़े तो यहां पर आपको मिलता है 16 इंच का 16:10 एस्पेक्ट रेशियो का QHD प्लस रेजोल्यूशन पैनल विद 240 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। इसमें आपको एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाता है विद 500 निट्स ऑफ स्क्रीन ब्राइटनेस, डॉल्बी विजन के साथ। कलर्स काफी विविड हैं, साथ ही डिस्प्ले एक्स राइट कैलिब्रेशन के साथ आता है। सो यू गेट sRGB, DCI P3 और Rex 709 कलर प्रोफाइल्स। गेम्स इसमें बहुत बढ़िया दिखते हैं, क्रिस्प एंड डिटेल्ड। इवन फॉर कंटेंट कंजम्पशन, चाहे आप नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, ये पैनल आपको निराश नहीं करेगा। अब इतना ही नहीं, इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए भी काफी बढ़िया है। 100% sRGB है, साथ ही आपको जो कलर कैलिब्रेशन है वो काफी अच्छा मिल जाता है, जिससे कि आप रिलाई कर सकते हैं इसके डिस्प्ले पे। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। उसके साथ आपको मिलता है नहीमिक की ऑडियो ट्यूनिंग एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट। इस लैपटॉप के जो स्पीकर की आउटपुट है वो नॉर्मल गेमिंग के वक्त आपको हो सकता है हेडफोन की जरूरत पड़ जाए, लेकिन अगर आप नॉर्मल इसमें कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके हिसाब से जो स्पीकर है वो सफिशिएंट है। उसी के अलावा यहाँ पर नहीमिक की सेटिंग के साथ आप इसके वॉल्यूम को और थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। हमने इसको स्मार्ट पे रखा है जिससे कि हमें बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिले। नाउ अब बात करते हैं इस लैपटॉप के स्क्रीन से नीचे की तरफ की बात। अब यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड और जो टच पैड है उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर आपको Lenovo का अपना ही गेमिंग कीबोर्ड मिलता है जो कि ट्रू स्ट्राइक नाम से आता है। की ट्रैवल लगभग 1.5mm की मिल जाती है। की स्पेसिंग आपको बढ़िया मिल जाता है। इन एडिशन टू दैट यहाँ पर आपको एक फुल साइज नंबर पैड भी मिल जाता है। तो इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो ना सिर्फ टाइपिंग के वक्त, गेमिंग के वक्त भी इसका जो कीबोर्ड है वो आपको काफी बढ़िया लगेगा। टैक्टाइल फीडबैक के साथ जो एरो पोजीशन है ना नेविगेशन करने के लिए, उसकी भी जगह बढ़िया से बना रखी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। इस कीबोर्ड में आपको 4 जोन RGB लाइटिंग सेटअप मिल जाता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट कलर इफेक्ट के साथ। यहाँ पर आपको Lenovo Vintage ऐप के अंदर सारे ऑप्शंस वो मिल जाते हैं।
और आप फंक्शन स्पेस दबाकर ऑन द गो कलर्स के जो पैटर्न्स हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसी के अलावा इसका जो टच पैड है वो आपको निराश नहीं करेगा, सभी मायनों में जेस्चर्स बढ़िया से काम करते हैं। स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे कि आपको नॉर्मल अगर आप माउस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हल्के फुल्के टास्क के लिए इसका जो टच पैड है आपको निराश नहीं करेगा। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है इंटेल कोर i9 13900HX CPU एंड फॉर ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिलता है एनवीडिया का RTX 4070 लैपटॉप GPU, साथ ही 32 GB की DDR5 रैम विच इज क्लॉक्ड एट 5500 MHz और साथ ही 1 TB की सैमसंग NVMe PCIe 4.0 SSD। इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक बेंचमार्क्स स्कोर्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप देख सकते हैं काफी अच्छे स्कोर्स मिल जाते हैं। अब इस हार्डवेयर के साथ हमें जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पर ज़्यादातर जो हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स होते हैं जैसे कि फार क्राई 6 हो गया, नीड फॉर स्पीड अनबाउंड वगैरह जैसे गेम्स हो गए, उनकी जो FPS है यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन में जब रखेंगे तो वो काफ़ी काबिल तारीफ थे। उसी के साथ अगर आप लंबे समय तक इसको क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन में रख के खेलते हैं गेम्स को, तो उसमें आपको थोड़ी सी स्टेटस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो FPS रीडिंग थी वो करीब 30 to 50 FPS के आसपास फ्लक्चुएट कर रही थी जब हमने इसको क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन में रखा, और वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ। और अगर आप क्वाड एचडी के फैन नहीं, अगर आप इसको फुल एचडी रेजोल्यूशन में भी चलाते हैं तो उसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लैपटॉप आराम से सारे गेम्स को लगभग आराम से चला देगा। ना बात करें इस लैपटॉप के थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये लैपटॉप वहां पर भी निराश नहीं करेगा। CPU अगर आप एग्रेसिव इसको इस्तेमाल करते हैं तब 100 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूसेज देखेंगे तो इस लैपटॉप में तो वहां पर करीब ही कंसिस्टेंट रखता है 70-71 डिग्री के आसपास, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप बहुत हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेल रहे हैं लंबे समय तक, तब जाकर CPU जो है थोड़ा सा हीटअप होता है, लेकिन जो कूलिंग सिस्टम है उसको काफ़ी बढ़िया से ठंडा रखता है। इसी के अलावा लेनोवो ने यहाँ पर LAAI चिप का भी इस्तेमाल किया है, जो कि आपका जो CPU और GPU का लोड है उसको काफ़ी बैलेंस तरीके से चलाता है, और यहाँ पर लेनोवो के AI इंजन प्लस के साथ मिलके आपको जो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है उसके कारण आपको थ्रू आउट काफ़ी कंसिस्टेंट मिलती है। एंड नाउ बात करते हैं इस लैपटॉप के बैटरी के बारे में। और जहाँ तक देखो गेमिंग लैपटॉप की जो बैटरी की बात रही, वो जो बैटरी सेक्शन होता है गेमिंग लैपटॉप का, किसी भी गेमिंग लैपटॉप का, वो थोड़ा सा पीछे की साइड में ही रहता है। अगर स्पेक्स वाइज देखें तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है 80 वॉट आवर की बैटरी, और जो चार्जर है वो आपको मिलता है 300 वॉट का। और जैसे कि आप देख सकते हैं शुरू में भी जैसे मैंने दिखाया था, चार्जर का जो ब्रिक है वो काफ़ी बड़ा सा है। 300 वॉट का जो चार्जर है वो इस लैपटॉप को पावर करता है। साथ ही यहाँ पर आपको जो प्लग मिलता है वो 15 एम्पियर का मिलेगा, आपको 16 एम्पियर का थैंक गॉड इन्होंने नहीं दिया है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादातर जगहों पे। तो अगर रियल लाइफ सिनेरियो में बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको बैलेंस प्रोफाइल मोड में इंटीग्रेटेड GPU के साथ लगभग 2.5 से 3 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल सकती है। अब इस लैपटॉप को बैटरी पे चलाते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि हैवी गेमिंग आपको इस बैटरी के साथ नहीं करनी है। देखो लोड ले लेगा लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इस बड़े से ब्रिक के साथ ये लैपटॉप 0 to 100% चार्ज हो जाता है लगभग 90 मिनट के आसपास। और वैसे चाहो तो आप इस लैपटॉप को USB Type-C पोर्ट के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। देखो चार्ज हो जाता है लेकिन थोड़ा स्लो चार्ज होगा, और वैसे परफॉर्मेंस भी आपको उसके थ्रू ज़्यादा उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। मान लीजिए अगर आपको हैवी गेम्स नहीं भी खेलने हैं, तब भी इस लैपटॉप को अगर आपको चार्ज करना है तो फटाफट से USB Type-C पोर्ट लगाया, उसको चार्ज कर लीजिए, और अपना जो काम है हल्का फुल्का वो आप कर सकते हैं इस लैपटॉप में। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि क्या इस लैपटॉप को आपको लेना चाहिए और हमें ये लैपटॉप कैसा लगा। देखो सबसे पहली चीज़, ये बहुत सारे वेरिएंट में आता है, जैसे कि मैंने बताया आपको उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस अगर देखें तो आपको ये लैपटॉप पड़ जाएगा करीब 1,75,000 से शुरू। हमारे पास जो वेरिएंट है ये पड़ता है करीब 1,86,000 के आसपास। अब इस प्राइस में कोई और कंपनी पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब उस हिसाब से तो देखो ये काफ़ी बढ़िया वैल्यू देता है। और साथ ही अगर आप इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, डिज़ाइन देखें, स्लीक जो डिज़ाइन मिलता है, लीजियन जो अपना डिज़ाइन लैंग्वेज रखता हुआ आया है, यहाँ पर भी आपको कुछ वैसी चीज़ें मिल जाती हैं, और पोर्ट्स भी आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर SD कार्ड होता ना एक, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है वो चीज़। उसी के अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे और यहाँ पर खटक रही थी, जैसे कि यहाँ पर कोई बायोमेट्रिक सेंसर वगैरह नहीं दिया है, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है जिससे कि आप इसको अनलॉक कर पाएँ फटाक से। उसी के साथ साथ जो वेबकैम की क्वालिटी है वो मुझे उतनी खास नहीं लगी, और बेटर हमने देख रखे हैं इस प्राइस सेगमेंट में। बाकी उसके अलावा मुझे एज सच इस लैपटॉप में पूरी कोई कमी नहीं लगी। हाँ, SD कार्ड स्लॉट जैसे कि मैंने बताया वो भी थोड़ी सी कमी महसूस हुई, उसकी भी, वो होता तो और भी मज़ा आ जाता। बाकी ऑल इन ऑल ये लैपटॉप
मैं आराम से सजेस्ट कर सकता हूँ किसी को भी। प्राइस के हिसाब से जो चीज़ें दे रहा है वो कंपटीशन के हिसाब से मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैपटॉप आपके लिए है या नहीं। कुछ पूछना उस लैपटॉप के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही लैपटॉप के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।